इंसान का खून पीने वाले ड्रैकुला खुद को जवान रखने के लिए हर रोज़ एक जवान खून की तलाश में रहते हैं। उनका शिकार किसी भी रूप से उनसे बचने ना पाए, इसलिए उस पर नज़र रखते हैं। अपने पैने दांतों को अपने शिकार की गर्दन में गड़ाकर वह उसे बेहोश करते हैं और फिर उसके खून से हमेशा जवान रहने जैसी अपनी प्यास को काबू करने की कोशिश करते हैं। आपको लगा होगा कि वैम्पायर ड्रैकुला और इंसानी खून पीकर हमेशा जवान रहने जैसी उनकी हसरत सिर्फ कल्पना कहानियों का ही हिस्सा है। असल ज़िंदगी में कहाँ ऐसा कुछ होता है। आपके लिए तो ये उन तांत्रिकों का होना भी मनगढ़ंत बातों ही होंगी जो जवान गर्म खून को पीकर ताउम्र जवान रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। जाहिर तौर पर हॉलीवुड की फिल्मों और काल्पनिक कहानियों में ड्रैकुला वैम्पायर और ऐसे तंत्र साधकों का खुलकर प्रयोग किया गया है, लेकिन आप इस बात को सुनकर हैरान रह सकते हैं कि जवान व्यक्ति का खून पीकर जवानी हासिल करने जैसी बातें मिथ्या नहीं है और ना ही यह भ्रामक है। हर बार विज्ञान की शरण लेकर ऐसी बातों से किनारा करने वाले लोग ये जानकर भयभीत जरूर हो जाते हैं कि अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर किसी बूढ़े व्यक्ति के शरीर में किसी जवान इंसान का खून ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह बूढ़ा उस जवान की भांति हो जाएगा। आज मैं आपको वैम्पायर से जुड़ी एक असलियत की कहानी बताने जा रहा हूँ। एलिजाबेथ बैथोरी को द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास में सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वह लोगों को बहुत क्रूरता से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वह नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचे। वह अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वह इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वह लोगों को निर्वस्त्र करके बाहर ठंड में छोड़ देती थी जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ के क्रूरता से तंग आकर अन्य राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वह अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे लगा कि रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को जेल में मृत पाया गया। एलिजाबेथ के मौत के बाद उसे एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन दफनाते समय कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। क्या वह वाकई एक वैम्पायर थी? क्या वैम्पायर सिर्फ एक धारणा मात्र है? आज तक ये किसी को नहीं पता चला। वैम्पायर 3 तरीके के होते हैं। एक वैम्पायर वो होते हैं जो पैदा होते ही पहले से वैम्पायर रहते हैं। एक वैम्पायर वो होते हैं जो पैदा होने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। और एक वैम्पायर वो होते हैं जो मरने के बाद दूसरों के शरीर में प्रवेश कर कर उन्हीं के अंदर से उनका खून पीते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रैकुला के डर से रोमानिया के लोगों को बचाता है लहसुन यानी गार्लिक। जी हाँ, लहसुन की मदद से रोमानिया लोग ड्रैकुला से निजात पा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं वह सिर्फ इंसानी खून पर ही जिंदा रह पाते हैं। बिना इंसानी खून के वह जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो शैतान की पूजा करते हैं और उसके बाद बलि चढ़ाकर उस इंसान का खून पी जाते हैं। लेकिन यह रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है और कुछ कह नहीं सकते। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।